आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते आज के मुख्य समाचार पर। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस विधायक जी मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए कीमतें बढ़ गई। यह बढ़ोतरी जनता के खिलाफ है और कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। से ये बीजेपी का छाल है। क्यों बोले तो बीजेपी इलेक्शंस के पहले क्या बोला था, ये पेट्रोल डीजल हाइक के बारे में हम हाइक नहीं करने का है बोल के बोले थे, मगर इलेक्शंस कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली वो लोग चालूबाजी दिखा रहे। बीजेपी वाले का चालू ऐसे ही रहता, कभी भी सामान्य बिलो पॉवर्टी लाइन पब्लिक को चीटिंग करने के लिए बीजेपी वाले ऐसे ही करते रहता। ये पूरा हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको हम अपोज कर रहे हैं। वो जो पेट्रोल हाइक कर रहे हैं ना, वो पूरा अगेंस्ट द पब्लिक है। थैंक यू। एक चौंकाने वाली घटना में मंगलवार को हैदराबाद के अत्तापुर में एक अस्पताल से कुछ बदमाशों द्वारा कथित तौर पर एक महिला का अपहरण कर लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पीड़िता एक व्यस्त सड़क पर चल रही थी, तभी कुछ अज्ञात लोग एक महिंद्रा थार में आए और कथित तौर पर उस महिला को जबरदस्ती जीप में डाल लिया। ये सब देखकर वहां पर मौजूद लोग सदमे में रह गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजनगर के डीसीपी श्रीनिवास ने स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद ही घटनास्थल का दौरा किया। सुराग जुटाने वाली टीम और स्थानीय पुलिस ने जांच की गति तेज कर दी। पुलिस गाड़ी की पहचान करने और आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 140 पर महफिल होटल के पास पुलिस की गाड़ियां जमा दिखाई दी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स द्वारा दिए गए दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के जवाब में आज पूरे तेलंगाना में 25,000 से अधिक मेडिकल दुकानें बंद रहीं। अकेले हैदराबाद में ही दवाओं की ऑनलाइन बिक्री रोकने, कॉरपोरेट्स द्वारा दी जाने वाली भारी छूट पर रोक लगाने और नकली दवाओं से बचने की मांगों को लेकर 12,000 से ज्यादा मेडिकल दुकानें बंद रही। अस्पतालों से जुड़ी मेडिकल दुकानों को इस हड़ताल से छूट दी गई है। तेलंगाना ड्रग्स एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील की है कि वे केमिस्टों की हड़ताल के कारण घबराए नहीं और पूरे राज्य में जरूरी तथा जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का वादा किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजसिम्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी जरूरी कदम उठाएं ताकि जीवन रक्षक दवाओं की जरूरत वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। डीसीए ने मरीजों की सुरक्षा और जरूरी दवाओं तक किसी रुकावट के पहुंच सुनिश्चित करने के हित में एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया है। बीते कल तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान बोडोलाडा गांव के रहने वाले अली, संपत, लिंगमला, सतीश और पुट्टल कर्ता वंशी के रूप में हुई है। ये तीनों एक दोपहिया वाहन पर वारंगल की ओर जा रहे थे, तभी वेलीकट्टा के पास अनाज से लदे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में बाइक क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रही है और मृतक खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं, जबकि आसपास खड़े लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। मीडिया से बात करते हुए थोरूर के सर्किल इंस्पेक्टर ने ये दुर्घटना रात 10:15 पर हुई, जब तेज रफ्तार गाड़ी के कारण एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बीएनएस की धारा 106 के तहत लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा पर राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी विदेशी यात्राओं पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे देश को क्या फायदा हुआ? विदेशी निवेशक रणनीतिक रूप से भारत से अपना निवेश निकाल रहे हैं। कोई भी देश आपका दोस्त नहीं है। जब पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश आप पर हमला करता है तो एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं होता। आप विदेश में देश के हितों को साधने के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए सौदे तय करने जाते हैं। आप प्रेस के एक सीधे साधे सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते। जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो बस आप वहां से चले जाते हैं, जिससे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ना आप यहां सवालों के जवाब देते हो, ना ही विदेश में, और आप खुद को विश्व गुरु होने का दावा करते हैं। आप दावा करते हैं कि हर विदेशी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपका दोस्त है, लेकिन असल में इससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ? मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने अच्छे दिन पर एक श्वेत पत्र जारी करें। कृपया मेक इन इंडिया पर एक श्वेत पत्र जारी करें। कृपया अमृतकाल पर एक श्वेत पत्र जारी करें और कृपया विकसित भारत पर एक श्वेत पत्र जारी करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके।
केरल के सीएम वीडी सतीशन ने कहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में हमने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। हम संबंधित अधिकारियों से सिफारिश करेंगे कि सिल्वर लाइन आंदोलन से जुड़े सभी मामले वापस ले लिए जाएं। हमने राजस्व विभाग से कहा है कि इस जमीन के अधिग्रहण के लिए लगाए गए सभी सीमा चिन्ह हटा दिए जाएं। हम हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं। हम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए एक बड़ी तबाही साबित होता है। यह आर्थिक रूप से भी फायदेमंद नहीं था क्योंकि इसकी कोई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मौजूद नहीं है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से पूरे देश में 24 घंटे दवा बिक्री बंद रखने की हड़ताल के आह्वान पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि केमिस्ट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन समेत हर कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा और न ही आगे आकर जवाब देगा। जनता को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। हाँ, देश का माहौल है, उसका ऊपर भी सवाल पूछेंगे तो हमको देशद्रोही माना जाएगा। केमिस्ट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट वाले, हाँ, और भी बहुत से लोग हैं जो हड़ताल करना चाहते हैं। ज्वेलरी वाले, गोल्ड वाले, सभी लोग। तो क्या प्रधानमंत्री उसके ऊपर जवाब देंगे उसके सवालों का? या राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ के? कोई नहीं जवाब देगा। जनता को ही अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, बस। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की नई सरकार को शुरुआत से ही हिचकोले लगने लगे हैं। राज्य में नई सरकार के गठन को अभी 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन उससे कम बहुमत को लेकर अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। बहुमत को लेकर मामला तब चर्चा में आया जब उसके एक सहयोगी दल सीपीएम ने कहा कि अगर एआईएडीएमके गठबंधन में शामिल होती है तो वो सरकार को दिए गए समर्थन से फिर से विचार करेगा। एआईएडीएमके के विधायकों के गठबंधन में शामिल होने से जुड़े सवाल पर सीपीएम ने कहा कि एआईएडीएमके के किसी भी गुट को टीवी के सरकार का हिस्सा बनना जनता के जनादेश के खिलाफ जाना है। जनता ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को ही सिरे से नकार दिया है। पार्टी ने यह भी कहा कि गठबंधन में एआईएडीएमके की मौजूदगी टीवीके के स्वच्छ शासन के वादे के खिलाफ होगी। राज्य में नई सरकार के समर्थन की बात करते हुए सीपीएम ने कहा कि हम टीवीके का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु अभी एक और चुनाव के लिए तैयार नहीं है और हम ये नहीं चाहते कि भाजपा राज्यपाल शासन के जरिए पिछले दरवाजे से सत्ता में आ जाए। इससे पहले पिछले दिनों खत्म हुए विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके ने एक ऐतिहासिक और ज़बरदस्त जीत हासिल की है और इस जीत ने तमिलनाडु की दशकों पुरानी 2 दलीय राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। पुणे के केमिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोहित कार्पे ने कहा कि हमने आज एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की 3 मांगें हैं। पहली मांग है ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाना और मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए 2 सरकारी आदेशों GSR 220 और GSR 817 को रद्द करना। एक तो ऑनलाइन बिक्री जो दवा की हो रही है वो पूरी बंद होनी चाहिए। कोरोना 2020 में मतलब मार्च 2020 में GSR 220 और GSR 817 ये जो 2 GSR आए इनको पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और तीसरी बात जो है जो डीप डिस्काउंटिंग, ये जो रिटेल चेन्स और ये ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज ऑनलाइन के द्वारा जो दे रहे हैं ये स्प्यूरियस मेडिसिन बेच रहे हैं, तो इनका डीप डिस्काउंटिंग इसी वजह से थे। डीप डिस्काउंटिंग पे सरकार ने कुछ न कुछ इस पे डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। और थर्डली हमारा ये कहना है कि ये जो सारे 2013 में डीपीसीओ का एक जो एक्ट आया था, ये डीपीसीओ का जो एक्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का, इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसके इम्प्लीमेंटेशन से हमारे रिटेलर का मार्जिन बढ़ेगा और जैसे मार्जिन बढ़ेगा तो वी विल बी एबल टू गिव बेटर डिस्काउंट। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंटिंग हम पेशेंट्स को और नागरिकों को दे सकते हैं। ये हमारी 3 मांगे हैं शासन की तरफ से। सर आगे की दिशा क्या रहेगी? आगे की दिशा हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट से जो भी गाइडलाइंस आएगी उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुए तो ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं इसको आने वाले दिनों में और तीव्र किया जा सकता है। तो ऑनलाइन की वजह से आपको क्या तकलीफ होती है? क्या सर ऑनलाइन की वजह से बीच में जो ऑनलाइन में जो स्प्यूरियस कफ सिरप्स आए थे इसमें 26 बच्चों की जान गई थी इंडिया में भी। आज जो MTP किट्स मिल रहे हैं यंग जनरेशन को ये भी ऑनलाइन के माध्यम से ही आ रहे हैं। आज जो नशे की दवाएं हैं या नींद की दवाएं जो है ये भी ऑनलाइन के माध्यम से ही मिल रही है। तो ये
कितना ठीक है कि बाबा ऑनलाइन के माध्यम से हमें कितनी दवाई जो गलत मिल रही है, तो बंद होना ही चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।